जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखे और अंत तक देखे, और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी शुरुआत से हमारी वीडियोस को देख रहा है तो आपको अधिकांश प्रश्न इन क्लासों के अंदर ही मिल जाएंगे। ओके, तो आप शुरुआत से इन क्लासों को देखते रहिए, आपकी इन यानी बीएसटीसी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की बिना समय गवाए। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? राणा कुंभा, चंद्रवरदाई, जयानक या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? जयानक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ओके, और बात करें राजस्थान के एकीकरण की, तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें साथियों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। कितना समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में पूर्ण होने में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। यानी 18 मार्च 1948 को तो शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। ऑप्शन में क्या दे रखा है? पद्मावती, करुणावती, संयोगिता या फिर दुर्गावती। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था। साथियों पृथ्वीराज कौन थे? पृथ्वीराज जो है अजमेर और दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। और जयचंद गढ़वाल कहाँ के? कन्नौज के शासक थे। कहाँ के थे? कन्नौज के शासक थे। और इस जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों आपस में अत्यधिक प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद गढ़वाल इनका विवाह आपस में नहीं करना चाहता था। इसलिए जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्यता का कारण कौन थे? संयोगिता थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1563 ईस्वी के अंदर, 1557 ईस्वी में, 1567 ईस्वी के अंदर या फिर 1576 ईस्वी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को। कब? 18 जून 1576 ईस्वी को जो है हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो एक तरफ से कौन थे? अकबर की तरफ से तो कौन लड़ रहा था? मान सिंह। आमेर का शासक था मान सिंह। किसकी तरफ से लड़ रहा था? अकबर, एक मुगल शासक था जिसकी तरफ से कौन लड़ रहा था? मान सिंह। दूसरी तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप। दूसरी तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और इसमें महाराणा प्रताप का साथ दे रही थी भीलों की सेना। ओके, तो कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को, आपको ध्यान रखना है इसका। ओके, और इसमें इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज या फिर केसरी सिंह बारहट।
तो इन चार ऑप्शनों में से आपको क्या बताना है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया, वह उसका नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। यानी उलट पुलट करने के लिए आ गए थे विजय सिंह पथिक। कौन आ गए थे? विजय सिंह पथिक। उलट पुलट 1916 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए थे। कहां से? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आए थे विजय सिंह पथिक। और साथियों, इस विजय सिंह पथिक के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। विजय सिंह पथिक जो है, एक तो गुर्जर जाति के थे। किस जाति के थे? गुर्जर जाति के थे। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि इनका मूल नाम कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। तो इनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर जो है इस इनका मूल नाम था। इनका नाम था विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। तो आपको इनका ध्यान रखना है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है ये प्रश्न। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। 1897 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ओके, यानी 44 वर्षों तक चला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ? एरिनपुरा से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से, या फिर उदयपुर से? तो आपको क्या बताना है? हमारी जो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर, उसका आरंभ किस स्थान से माना जाता है? यानी सर्वप्रथम क्रांति कहां पर हुई थी राजस्थान के अंदर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से माना जाता है? नसीराबाद से। कहां से माना जाता है? नसीराबाद से माना जाता है। और यहाँ पर जो है 28 मई को क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को क्रांति हुई थी। किस तिथि को हुई थी क्रांति? 28 मई को जो है क्रांति हुई थी। ओके, आपको इसका भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। सर्वप्रथम क्रांति कहां पर हुई थी? राजस्थान के अंदर, नसीराबाद छावनी के अंदर, 28 मई। और राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6 सैनिक छावनियां हैं। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और एरिनपुरा खेरवाड़ा। ओके, तो इन 6 सैनिक छावनियों में सर्वप्रथम क्रांति कहां पर हुई थी? नसीराबाद के अंदर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके समय में हवेनसांग राजस्थान आया? राणा सांगा के समय, राणा कुंभा के समय, हर्षवर्धन के समय, या फिर राजा भारमल के समय? तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है, हवेनसांग जो है एक चीनी यात्री था, वह किसके शासन काल में राजस्थान आया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हवेनसांग। ओके, ये कौन थे? चीनी यात्री थे था। अगला प्रश्न है, राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहन वंश ने, गहलोत वंश ने, गोहिल वंश ने, या फिर राठौड़ वंश ने? तो आपको क्या बताना है? जयपुर रियासत पर, या फिर मैं कहूं आमेर रियासत पर जो है किस वंश ने शासन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जयपुर पर किस वंश ने शासन किया था? कछवाहा वंश ने शासन किया था। किस वंश ने? कछवाहा वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वहीं अगर हम राठौड़ों की बात करें, तो राठौड़ों ने जो है मारवाड़ रियासत पर, मारवाड़ और बीकानेर रियासत पर क्या किया था? शासन किया था। मारवाड़ और बीकानेर रियासत पर शासन किया। और बात करें गोहिलों की, तो गोहिलों ने मेवाड़ रियासत पर शासन किया। किस रियासत पर? मेवाड़ रियासत पर शासन किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जयपुर पर किस वंश ने शासन किया था? कछवाहा वंश ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या है 8, 9, 6 या फिर 10?
तो अब ये नई जीके के अंदर से आ गया ये प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है, राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है। तो साथियों आपको भी पता है पहले संभागों की संख्या कितनी थी, 7 थी। राजस्थान के अंदर कितने संभाग थे, 7 संभाग थे। लेकिन अब 17 मार्च 2023 को जो मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव रखा था राजस्थान के अंदर नवीन जिलों का, ओके। तो अब वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान में, 50 तो जिले हैं और कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने संभाग हो गए हैं राजस्थान के अंदर, 10 संभाग हो गए हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, 7 संभाग तो जो पहले वाले थे वैसे के वैसे हैं। और नए संभागों की बात करें तो इसमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग और बना दिए गए हैं। बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए गए हैं राजस्थान के अंदर, ओके। तो इनकी चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे बाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, 10। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं, गोटन के अंदर, खेतड़ी के अंदर, कोलायत या फिर जावर के अंदर। तो साथियों बात करें तांबे की खानों की, तो राजस्थान में तांबे की खान की बात करें तो वो है हमारी खेतड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहां पर है तांबे की खाने, खेतड़ी के अंदर। और खेतड़ी के बारे में क्या ध्यान रखना है, खेतड़ी वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंदर आ गया है, नीमका थाना। पहले यह झुंझुनू जिले के अंदर आता था खेतड़ी। कौन सा, खेतड़ी जो है पहले कहां पर आता था, झुंझुनू जिले के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में नीमका थाना जिले के अंदर आ गया है, ओके। तांबे की खान कहां पर है, खेतड़ी के अंदर है। जावर में चांदी की खान है, जावर में किसकी खान है, चांदी की खान है। और चांदी की खान की खोज किसके समय की गई थी, राणा लाखा के शासनकाल के अंदर की गई थी, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मासी बहती है। ये क्या है, 12 मासी है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी बताना है आपको कौन सी है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, गंभीरी, लूणी, चंबल या फिर कांचली। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों, तो वो हो जाएगी आपकी चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चंबल नदी जो है राजस्थान की 12 मासी नदी है, यानी वर्ष भर बहने वाली नदी है, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है चुकंदर, कपास, मूंगफली या फिर गन्ना। तो राजस्थान की जो नकदी फसल हो जाएगी साथी वह हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, कपास जो है राजस्थान की कौन सी फसल है, नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर। वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर बताना है आपको इस प्रश्न के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या बताना है, वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर बताना है आपको। तो वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर हो जाएगा साथी वह हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, भीलवाड़ा है। और इसी कारण भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछ ले, तो आपको क्या बताना है, भिवाड़ी। क्या बताना है, भिवाड़ी। भिवाड़ी को जो है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। और भिवाड़ी जो है कहां पर है, खेरतल तिजारा के अंदर है। खेरतल तिजारा के अंदर है, वर्तमान जिले के अंदर। पहले भिवाड़ी जो है अलवर जिले के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान में किस जिले के अंदर है, खेरतल तिजारा के अंदर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कोटा के अंदर, बांसवाड़ा में या फिर रावतबाटा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, रावत भाटा के अंदर, रावत भाटा के अंदर स्थित है। और रावत भाटा कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर।
चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है रावतबाड़ा। ओके, इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है जयपुर, सीकर, कोटा या फिर अलवर। तो बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है? तो वह हो जाएगा आपकी अलवर के अंदर। और अलवर के अलावा एक जिला और आता है भरतपुर। इस अलवर भरतपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। अगर आप नवीन जिलों के हिसाब से देखें तो अलवर से तोड़कर जो नया जिला बनाया गया है वह है खेरथल तिजारा। कौन सा जिला? खेरथल तिजारा हो जाएगा एक तो। ओके, और एक भरतपुर से तोड़कर नया जिला बनाया गया है डीग। तो इनके अंदर भी अब कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मेवाती बोली बोली जाती है। ओके, तो इनका भी आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अलवर भरतपुर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है। ओके, तो साथियों ये थे बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और वीडियो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है वह एक बार इस क्लास को जरूर देखे और अंत तक देखिए। अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और बीएसटीसी एग्जाम के अंदर अधिकांश प्रश्न आपको इन क्लासों के अंदर सही मिल जाएंगे। तो पीछे भी बहुत से वीडियो छोड़े गए हैं, उनको भी एक बार आप जरूर देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।